राजस्थान में जनजाति आंदोलन, भील जनजाति आंदोलन और मीणा जनजाति आंदोलन। मेवाड़ रियासत में आते हैं। भील जनजाति आंदोलन और मीणा के आंदोलन जयपुर रियासत में आते हैं। भील जनजाति के आंदोलन दो हैं। भगत आंदोलन जिनका संबंध गोविंदगिरी से है, एक ही आंदोलन जिनका संबंध मोतीलाल तेजावत जी से है। मीणा जनजाति आंदोलन जयपुर रियासत में आता है। शासक सवाई मानसिंह द्वितीय। मीणा जनजाति सर्वाधिक शिक्षित जनजाति जयपुर में सर्वाधिक निवास करती है। गुरु मुनि मगन सागर। रचना मीन पुराण। मूल निवास कालीमोह। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। दो प्रकार के मीणा होते हैं, जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा। कारण क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 आपराधिक जनजाति घोषित करना। भारत सरकार द्वारा जराइम पेशा कानून नजदीकी पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज कराना। स्त्रियों की और पुरुषों की नजदीकी पुलिस थानों में उपस्थिति दर्ज कराना जयपुर रियासत में लागू। और दादरसी कानून चोरी की गई वस्तु का मूल्य लेना। इन कारणों को लेकर मीणा जनजाति में आंदोलन किया। 1851 ईस्वी में मेवाड़ रियासत के अधीन जहाजपुर परगने के मीणाओं ने विद्रोह किया। इसको दबाने के लिए महाराणा ने मेहता अजीत सिंह को जहाजपुर भेजा। 1856 से 66 ईस्वी के बीच मीणा बटालियन नाम से एक सेना का गठन किया गया। 1921 में मीणा कॉर्प्स नाम दिया गया मीणा बटालियन को। 1966 में जहाजपुर में पुनः मीणा जनजाति आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसे दबाने के लिए चंद्रवीर सिंह को भेजा। 1924 भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। विरोध मीणा सुधार कमेटी सर छोटू राम, महादेव राम, लक्ष्मी नारायण जरवाल और जवाहर राम। 1930 में जयपुर राज्य में जराइम पेशा कानून लागू और 1933 में मीणा क्षेत्रीय समिति का गठन। 1942 में अखिल भारतीय मीणा महासभा का अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ। 1944 में मीणा जनजाति का नीम का थाना में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मुनि मगन सागर ने की। इस आंदोलन के निर्णय के आधार पर 1944 में ही जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष वंशीधर शर्मा, मंत्री राजेश कुमार और लक्ष्मी नारायण जरवाल। उद्देश्य मीणा जनजाति में सुधार लाना। 1945 में मीणा जनजाति का भी माधोपुर में लक्ष्मी नारायण जरवाल के नेतृत्व में एक सम्मेलन हुआ। ठक्कर बाबा ने जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा। 4 मई 1946 में जराइम पेशा कानून में रियायतें प्रदान की गई। दादरसी कानून समाप्त किया गया। 1946 में मीणा जनजाति का बागावास गांव में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 16,000 चौकीदार मीणाओं ने चौकीदारी से इस्तीफा दे दिया। 28 अक्टूबर 1946 में चौकीदारी से इस्तीफा देने के बाद मीणा जनजाति ने जयपुर रियासत में मुक्ति दिवस मनाया। 1952 में सभी कानून बंद। एकमात्र आंदोलन जो आज़ादी के बाद भी चला, मीणा किसान आंदोलन चला था आज़ादी के बाद भी। अब आ गए भील जनजाति का आंदोलन। रियासत मेवाड़। भील जनजाति शांतिप्रिय जनजाति और सबसे कम शिक्षित जनजाति। कारण भीलों पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करना। दूसरों निःशुल्क वन उत्पादन पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध। तीसरा बोलाई कर, सुरक्षा करे और रखवाली कर, गांवों की रखवाली करने का नेतृत्व। और पांचवा मावड़ी शराब पर प्रतिबंध। भगत आंदोलन। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील
जनजाति का भगत आंदोलन। गोविंद गिरी, जन्म 1858, स्थान बेड़सा गांव डूंगरपुर, बंजारा परिवार से थे। गुरु राजगिरी महाराज, कोटा बूंदी अखाड़े के संत। शिष्य कुरिया, सूरजी भगत और पूंजिया दुर्जी। साधु गोविंद गिरी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। संत सभा स्थापना 1883। संस्थापक गुरु गोविंद सिंह सिरोही के। उद्देश्य बिलों में सामाजिक व राजनीतिक चेतना जागृत करना। 1908 में गोविंद गिरी ईडर चले गए और वहां से सूत चले गए। गोविंद गिरी ने उकरेले गांव में किसान के रूप में कार्य किया। गोविंद गिरी 1911 में बेड़सा लौट आई। 1903 में संत सभा का पहला अधिवेशन बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। गोविंद गिरी ने बेड़सा गांव को अपना केंद्र बनाया। 1911 में गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की। बेड़सा गांव में अपनी धणी और निशान की स्थापना की। भगत पंथ बेड़सा गांव में और अनुयायी भगत कहलाते हैं। इसमें 10 नियम है, इसलिए इसे 10 पंथी कहते हैं। 1911 से 1913 के बीच गोविंद गिरी बेड़सा गांव में रहे। अक्टूबर 1913 में बीलों को कहा कि सभी मानगढ़ पहाड़ी पहुंचे। 30 अक्टूबर 1913 में भील जनजाति के लोगों ने पुलिस अधीक्षक यूसुफ खान व सिपाही गुल मोहम्मद को बंधक बनाकर पीटा, जिसमें गुल मोहम्मद की हत्या हो गई। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 बांसवाड़ा में। मेजर सूटन या सटन के नेतृत्व में सेना मानगढ़ पहुंचकर भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर 1500 भील मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। साधु गोविंद गिरी को विशेष अदालत में फांसी की सजा सुनाई। अहमदाबाद न्यायालय में फांसी की जगह आजीवन कारावास में बदला। अहमदाबाद जेल में रखा। व्यवहार अच्छा होने के कारण रिहा कर दिया। गोविंद गिरी ने अंतिम समय गुजरात के कंबोई में बिताया और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन या एकी आंदोलन। जन्म 8 जुलाई 1887 ईस्वी में। स्थान कोल्यारी गांव उदयपुर। पिता नंदलाल, माता केसरबाई और पत्नी लहरबाई। उपनाम आदिवासियों का मसीहा बाबूजी। भील लोग कहते हैं जाडोल ठिकाने में कामदार की नौकरी करते थे। इस आंदोलन को एकी आंदोलन या भोमाट भील आंदोलन भी कहते हैं। अर्थ भीलों में एकता स्थापित करना और उदयपुर सिरोही के बीच का भाग। भोमट उदयपुर सिरोही के बीच का भाग और एक ही आंदोलन का अर्थ है भीलों में एकता स्थापित करना। केंद्र उदयपुर और सिरोही। नारा ना हकीम ना हुकुम, ना ही टैक्स देंगे ना ही हुकुम मानेंगे। प्रारंभ 1921 वैशाख पूर्णिमा, मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से। वास्तविक शुरुआत जाडोल ठिकाने से। 1921 में मोतीलाल तेजावत भीलों को लेकर उदयसागर पहुंचे। महाराणा फतेह सिंह से मुलाकात के लिए मोतीलाल तेजावत ने इनकी 21 मांगों का पत्र महाराणा के सम्मुख रखा। 21 सूत्रीय मांग पत्र या मेवाड़ पुकार भी इसे कहते हैं। 21 में से 18 मांगों को मान लिया गया और 3 अस्वीकार कर दी। इस कारण आंदोलन आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। जुलाई 1921 में भीलों के द्वारा करबंदी असहयोग आंदोलन चलाए। डूंगरपुर के शासक ने बेकार प्रथा समाप्त कर दी। महाराणा फतेह सिंह ने तेजावत जी पर 500 रुपये का इनाम रखा। जनवरी 1922 ईस्वी में तेजावत जी सिरोही चले गए। सिरोही एकी आंदोलन का दूसरा केंद्र था। नीमड़ा हत्याकांड 6 या 7 मार्च 1922 विजयनगर गुजरात में। मेजर सूटन या सटन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर ने नीमड़ा गांव में भीलों पर गोलियां चलाई, जिसमें 1200 भील शहीद हो गए। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। पाल क्षत्रिय हत्याकांड 5 या 6 मई 1922 सिरोही में। मेवाड़ भील कोर ने बोलालाई व बोला गांव में
आग लगाकर बिल्लियों के घर व पशु जलकर राख हो गए। 3 या 4 जून 1929 में महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने खेड़ बर्मा गुजरात में आत्मसमर्पण कर दिया। 1929 में 1900 से 1936-35 ईस्वी तक जेल में रहे। उसके बाद रिहा कर दिया गया। जयपुर रियासत में मोतीलाल तेजावत दिवस मनाया गया। अंतिम समय खेड़ बर्मा गुजरात में बिताया। मृत्यु 1963 में हो गई और यहाँ से अपना जनजाति आंदोलन समाप्त हो गया। यहाँ से सारा क्वेश्चन मिलेगा। बाय।